जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए करोड़ों का पिटारा खोला, यानी एक नया एग्रीमेंट जिसमें आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बैंकिंग की मिलेगी, लोन की मिलेगी और एक कार्ड मिलेगा। दूसरी बात करूंगा, सेना प्रमुख ने दिया शहीद की मां को कंधा, यानी मंच पर हो गई बेहोश। ये होता है त्याग और बलिदान। और मैं बात करूंगा एक फौजी शहीद और दो छोटी छोटी बच्चियां जुड़वा, यानी उसकी बीवी, उसकी मां, उसके पिता का दर्द आपको देखना होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में जो शहादत दी और उनको मिला गैलेंट्री अवार्ड, उसके साथ यानी अच्छा काम करने वाली रेजिमेंटों को मिला साइटेशन अवार्ड। उसमें हमारे एक दोस्त कर्नल दिनेश फोगाट साहब ने किया नाम रोशन, यानी वो चमकते चेहरे हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा अपना अनुभव, मैं अपनी रेजिमेंट के साथ 2 दिन का हमारा प्रोग्राम, हाँ जी दोस्तों, डायमंड जुबली शेयर करूंगा। आखिर सेना का जो ट्रेडिशन होता है, प्यार होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए खबर करते विस्तार से। सबसे पहले हर किसी को इंतजार है इस खबर का। जैसे लिखा है, 8th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सस्ता लोन, 2 करोड़ का बीमा। और ये क्या है, आखिर 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कंपोजिटिव सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें एक ही सैलरी अकाउंट के जरिए आपका बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड से जुड़े फायदे होंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमारे पास आपने सर्विंग सोल्जर के लिए डीएसपी अकाउंट है, एसबीआई में देख सकते हो, और रिटायर्ड के लिए डीपी अकाउंट है। इसी प्रकार अब उन्होंने कहा है कि जिसका सैलरी अकाउंट है उसी के साथ ऐसी चीजें जोड़ी जाएं जो कि घर बैठे उन्हें हर प्रकार का फायदा मिले। और उन्होंने कहा है, वित्त मंत्रालय ने कंपोजिटिव सैलरी अकाउंट एक पैकेज लॉन्च किया है। 0 बैलेंस अकाउंट, मुफ्त लेन-देन, कम ब्याज पर लोन और 2 करोड़ तक का बीमा। आप ये दो देख सकते हैं। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। यानी 3 कैटेगरी में मिलेंगी 14 सुविधाएं। बैंकिंग में 0 सैलरी यानी 0 बैलेंस आपका सैलरी अकाउंट होगा। फ्री आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई यानी आपका मनी ट्रांसफर आपका फ्री होगा। होम लोन, एजुकेशन लोन और आपका व्हीकल लोन, पर्सनल लोन पर कम ब्याज मिलेगा। लॉकर किराया, लोन प्रोसेसिंग चार्ज पर छूट, फैमिली बैंकिंग के फायदे, यानी बैंकिंग के ये फायदे आपने देखे 5। बीमा सुरक्षा, 1.5 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर, 1.5 करोड़ तक का विकलांगता कवर, 20 लाख तक का टर्म्स इंश्योरेंस और खुद और परिवार के लिए कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। कार्ड और डिजिटल फायदे, बेहतरीन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के फायदे, एयरपोर्ट लॉज एक्सेस, यानी आप इतने फायदे देख सकते हो। और ये पूरी खबर पूरी वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि ये अभी उनका एग्रीमेंट हुआ है, जल्दी ही आपको सौगात मिलेगी। डिफेंस फोर्सेस को भी इसका फायदा मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, वेतन खाता पैकेज का शुभारंभ आज वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम नागाराजू साहब ने किया। शुभारंभ में एसबीआई के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधक, निर्देशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सभी लोग इकट्ठे थे। और वहां पर यह पहल सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने के लिए यह किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुगम खाता संरचना के तहत बैंकिंग, बीमा लाभों का व्यापक पैकेज देना और एक जगह आपको सभी फायदा हो सके। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। यानी हर केंद्रीय कर्मचारी ये चाहता है कि उसके लिए बैंकिंग प्रोसेस आसान हो, उसको लोन मिले, बच्ची की शादी के लिए मिले, बच्ची के एजुकेशन के लिए मिले, घर के लिए मिले, गाड़ी के लिए मिले, और एक कार्ड आपको मिलेगा, वो कार्ड आपको सभी चीजों से जोड़ेगा। तो दोस्तों आपको अगले 2 या 3 महीने में इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, यह आप वीडियो देखिए। यहां वीर नारी श्रीमती मनीषा, लेफ्टिनेंट प्रदीप कुमार जो J&K के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन में आतंकवादी गोली का निशाना बने थे, और ये 6 जुलाई 2024 की बात है, और उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। और आप देख सकते हो कि उनकी मां और उनकी पत्नी इस अवार्ड को लेने जाती हैं। पत्नी मां को संभालती है, यानी और जहां पर हमारे सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब उनको जिस तरीके से प्रोत्साहन कर रहे थे, उसी समय उन्हें गस्त आ गया, बेहोश हो गई। तो ये होता है मां का दर्द। मां का दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, मां का रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इसलिए मां को भगवान कहा गया है। आप समझ सकते हो, वहां पर उनकी पत्नी भी थी, और लेकिन किस तरीके का दर्द होता है। यानी फौज कितना त्याग और बलिदान है, आप देख सकते हो। दूसरा आपको रुलाने वाला एक वीडियो आपके सामने रखूंगा। वहां पर हमारे वेटरन से हमें यह वीडियो शेयर किया और नाराजगी जताई कि प्रशासन और वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा, प्रशासनिक अधिकारी नेता नहीं पहुंचा। इस बात की हमें गुस्सा है और हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो क्या जाने दर्द, क्योंकि वो एसी में बैठे हैं,
मजे ले रहे हैं, परिवार उनके साथ है। अब दर्द तो इनका सुनिए, जहां पर पत्नी कह रहा है हमें पति चाहिए, मां कह रही है हमें बेटा चाहिए, और पिता कह रहा है हमारे कंधे का सहारा चला गया। जब उन्हें नेशनल फ्लैग दिया गया, यानी शहादत पर भारत माता की जय हो रही है, वंदे मातरम हो रही है, लेकिन शायद सहारा कौन देगा? दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो जुड़वा हैं, उनका जीवन आगे कैसे जाएगा? वहां दर्द, चीख पुकार, वहां पर जोश, जज्बा, जुनून, सब कुछ देखने को मिलेगा, हर चीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक दिन दो दिन चलेगा, और उसके बाद ये जो पत्नी जो बेहोश पड़ी है, उसकी छोटी बच्चियां, उनका जीवन कितना है? उसके लिए कोई सहारा? उसके लिए ये सरकार आगे क्या सहारा देगी जब शहादत के समय पर वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता नहीं पहुंच सकता? और ये फौज की चीजों को भुनाना जानते हैं। और आप देख सकते हो इस वीडियो को। आगे मैं बात करूंगा उस अग्निवीर की जिन्होंने अपनी पलटन का नाम रोशन किया है, और अग्निवीरों के लिए एक ये मोटिवेशन है। यानी आपको फौज कहीं किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करेगी। यदि आप काम और आप सच्चा चीज करें, उसका इनाम आपको मिलेगा। और इसी के तहत एलओसी पर आतंकवादियों को खदेड़ने वाले अग्निवीर कुलवीर सिंह को वीरता मेडल, इतिहास रचने वाला सम्मान। एलओसी पर घुसपैठ की साजिश कर रहे आतंकवादियों को खदेड़ने वाले अग्निवीर कुलवीर सिंह को थल सेना दिवस के मौके पर वीरता मेडल से नवाजा गया। सिख लाइट इन्फेंट्री के ताल्लुक रखने वाले कुलवीर सिंह देश के पहले अग्निवीर हैं जिन्हें वीरता मेडल से नवाजा गया। और जयपुर में आयोजित अलंकरण समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने अग्निवीर कुलवीर को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो उनकी एक तस्वीर, और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, मुबारक देता हूं, सलूट करता हूं हमारी फौज की इस पहल को कि सबको सम्मान और सबको समान अधिकार मिले। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप बहुत सारे लोगों को गैलेंट्रीज अवार्ड दिए गए। जैसे मैं द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्डेड सेना मेडल ऑफ द फैमिली ऑफ सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार, लेंस नायक दिनेश कुमार, लेंस नायक सुभाष कुमार एंड लेंस नायक प्रदीप कुमार, रिकग्निशन ऑफ देयर गैलेंट्री ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में। जैसा कि आप कुछ और मैं तस्वीरें साझा कर रहा हूं। और इसके साथ मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी के उभरते सितारे, हाँ जी दोस्तों, मैं 226 फील्ड रेजिमेंट के कर्नल दिनेश फोगाट व सूबेदार मेजर मनोज कुमार को मिला सम्मान। हाँ जी दोस्तों, ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं हमारे साथ, और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी सर्विस किया है कैप्टन के अंदर, और मैं जानता हूं उनके डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को और उनके काम को। बहुत साधारण परिवार से निकल कर आए, और उन्होंने अपना नाम, अपनी रेजिमेंट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, और हम आपको सल्यूट करते हैं सर। और जैसा कि अलवर के कर्नल दिनेश फोगाट, सूबेदार मेजर मनोज कुमार को जयपुर में सम्मानित किया गया। दोनों 226 फील्ड रेजिमेंट के हैं। इस रेजिमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उरी बॉर्डर पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना की चौकियों को बर्बाद किया। आर्मी डे पर गुरुवार को साउथ वेस्ट कमान की ओर से कर्नल दिनेश फोगाट, सूबेदार मेजर मनोज कुमार को यह सम्मान मिला। सूबेदार मेजर मनोज कुमार अलवर के पास के रहने वाले हैं, और ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो साहब को मेरी तरफ से, और आप भविष्य में बहुत आगे जाओगे। अब मैं बात करूंगा मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस। हाँ जी दोस्तों, जैसा मुझे फौज छोड़े हुए लगभग 6 साल हो गए, और मैं आज अपनी यूनिट में गया, और यूनिट मेरे लिए आस्था का वैसे, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। जिस तरीके से लोग गंगा नहाने जाते हैं, उसी तरीके से मेरा ये रहा एक्सपीरियंस। नहीं रहा, मेरे हमेशा दिल में रहता है कि भगवान ने मुझे फौज जैसी नौकरी दी, वहां पर कोई पाखंड फालतू की चीजें नहीं थी, एक अच्छा स्वच्छ जीवन दिया। जैसे मैं जिनको अनुयायी हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी बोलते, संत और सैनिक का जीवन एक जैसा होता है। लेकिन वहां पर जैसे हम गए, बहुत सारे लोग, सच बता रहा हूं, एक सिपाही 20-20 हजार का टिकट लेकर केरला से, कर्नाटक से बाई एयर विद फैमिली आया, और फौज को छोड़े 25 साल हो गए थे, किसी को 30 साल हो गए थे। सब लोग पहुंचे, ऐसे लगा कि जैसे हम दोबारा फौज में, मतलब जब मैं एक जवान था, वो एक जीवन का एक महसूस किया। और वहां पर जो हमारी रेजिमेंट ने हमारा स्वागत किया, कर्नल वर्मा साहब और उनके पूरी टीम, हमारे पुराने बच्चे, मैं उनको सभी पूरे यूनिट के, जिन्होंने उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए, और उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। आप देख सकते हो डायमंड जुबली का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये लोगो है जो मेरे दिल में हमेशा बसा है, क्योंकि ये जरूरी है। और वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम थे, और आप देख सकते हो द फर्स्ट अनमेंड, ये हमारी रेजिमेंट का लोगो है। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, हमारे पुराने कमांडिंग अफसर मुझे मिले, कर्नल आर्या साहब थे, कर्नल सतीश कुमार, कर्नल अंजान सेन गुप्ता, कर्नल प्रभु, और पूरी रेजिमेंट की मैं उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।